circle. We shall study about theorem 10.3. Theorem 10.3 said that the perpendicular from the center of the circle to a curve bisect the curve. It means the perpendicular from the center of the circle. यानी सबसे पहले जो सर्कल बनाएंगे किसी भी सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वहां पे कर्व बेस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कर्व इस कर्व पे, ठीक है, बाइसेक्ट द कर्व. बाइसेक्ट द कर्व मींस हम बताया जाए पिछले क्लास में बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में डिफरेंस होता है. जो बाइसेक्ट होता है एक लाइन दूसरी लाइन को जब बाइसेक्ट करती है तो उस लाइन को दो बराबर भागों में टू इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. सपोज करो एक कर्व AB है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है. सबसे पहले इस थ्योरम का हम निकालते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. इस सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है कहां किया जा रहा है, टू ए कर्व, ठीक है, यही परपेंडिकुलर है OM, ठीक है, टू ए कर्व बाइसेक्ट द कर्व. यानी ये जो परपेंडिकुलर OM है इस AB कर्व को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट कर रहा है मींस इस AB कर्व को टू इक्वल पार्ट में AM और MB में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AM इक्वल टू MB, ठीक है. समझ आया. यदि ये पता है किसी भी सर्कल के सेंटर से यदि उसके कर्व के परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो जो परपेंडिकुलर होता है उस कर्व को टू इक्वल पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या बाइसेक्ट करता है, ठीक है. तो इसको हम प्रूव करेंगे. लिखेंगे सबसे पहले गिवन क्या किया है, ये हम जानते हैं OM परपेंडिकुलर टू दिया है AB, OM परपेंडिकुलर AB दिया है ना, आगे OM परपेंडिकुलर AB दिया है, ठीक है. क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है AM इक्वल टू MB. AM इक्वल टू MB कब होगा, जब OM AB को, जब OM AB को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा तो AM इक्वल टू MB होगा. क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को जब बाइसेक्ट करता है तो दूसरी लाइन को बाकी लाइन क्या करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है. तो आप देखो यानी प्रूफ क्या करना है, AM इक्वल टू MB, ठीक है. चलो अब चलते हैं प्रूफ. एक मिनट देखिए, मैं करूँ O को E से मैच कर दूं, O को B से, ठीक है. यहाँ पे टोटल ट्रेगर्स बन गया, ठीक ना. OMA OMB टोटल ट्रेगर मिला. लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ठीक है. अब देखिए AO और OB, AO क्या है, रेडियस है इसका, सर्कल का. OB क्या है, रेडियस है सर्कल का. हम जानते हैं कि सर्कल में सेंटर से सरकमफ्रेंस में मिलाने वाली सभी लाइन, सेंटर को सरकमफ्रेंस में मिलाने वाली सभी लाइन क्या कराती है, रेडियस कराती है. और वो रेडियस क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ठीक है. तो ये AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा. क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल. यहां हम लिखेंगे AO इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है. आगे देखिए OM जो है परपेंडिकुलर एक कॉमन है. देखिए OM आया, OMB आया, यानी OM जो लाइन है कॉमन लाइन है दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है. यानी OM इक्वल टू OM क्या
काफी हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब हम जानते हैं भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी किसी भी राइट एंगल एंगल्स में, किसी भी दो राइट एंगल एंगल्स में, यानी हाइपोटेनस और एक साइड, हाइपोटेनस और करेस्पॉन्डिंग साइड, दो ट्रायंगल्स में आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे इस रूप से आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, ये हाइपोटेनस है ना, ओएमबी में, ये हाइपोटेनस है, ओएमबी में वो भी हाइपोटेनस है, ये दोनों हाइपोटेनस आपस में इक्वल है। ये दोनों हाइपोटेनस आपस में इक्वल है। ठीक है, और ये देखिए ओएम इक्वल टू ओएम कॉमन लाइन है, ये करस्पॉन्डिंग जो लाइंस है, ये लाइन सेम टू सेम, ये लाइन इसका भी और ये लाइन इस ट्रायंगल का है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल हो गए, तो एक हाइपोटेनस और एक साइड का हो गए, इक्वल हो गए, और कौन सा ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से। आज समझ में क्यों राइट एंगल ट्रायंगल से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है AB के, और हम बताए थे जब भी कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होती है तो वो लाइन कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिले और वहां का हाइपोटेनस और करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। ठीक है, कोई आरएचएस से राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। लिख सकते हैं सो triangles OMA congruent to triangles OMB by which rule, RHS congruence। ठीक है, RHS congruence से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं ये ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो हम लिख सकते हैं therefore AM equal to MB। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यानी हमको कोई कंफ्यूजन, एक देखो फिर से समझो इसको, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कार बाइसेक्ट द कार। इस थ्योरम की हिंदी यही होगी, यदि किसी सर्कल के सेंटर से कार के परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यदि किसी सर्कल के सेंटर से उसके कार के परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो जो परपेंडिकुलर होगा कार को टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट कब करेगा, जब कार को दो बराबर इक्वल में, तो दो बराबर इक्वल का इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है AM इक्वल टू AB। ठीक है, तो हम प्रूव किया दोनों ट्रायंगल्स के लिए, ट्रायंगल्स OMA, ट्रायंगल्स OMB, OMA, OMB। हम देख रहे हैं O इक्वल टू OB बताए हैं रेडियस ऑफ सर्कल से। ठीक है, OM कॉमन लाइन है। ठीक है, और ट्रायंगल्स OMA, सो ट्रायंगल्स OMA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स OMB बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। RHS बताया ना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्लियर हो गया। Therefore जब हम जानते हैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके सभी पार्ट आपस में करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। किससे, CPCT से। यहाँ लिख सकते हो आप लोग बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसका कन्वर्ज करना है हमको। कन्वर्ज में क्या है, कन्वर्ज देख लो। ठीक है, कन्वर्ज भी देख लो, इसका कन्वर्ज है 10 पॉइंट 10 पॉइंट नेक्स्ट ईयर हमने 10.4 10.4 का रहा है द लाइन ड्रॉन टू द सेंटर, the line drawn
center of the circle. The line drawn through the center of the circle of a circle. Of a circle to bisect a card. To bisect a card. To bisect a card is perpendicular to card. Is perpendicular to card. सबसे पहले समझिए इस थ्योरम का मीनिंग समझिए आप, ठीक है। कह रहा है the line drawn through the center of a circle to bisect a card. अब देखिए उसमें क्या पढ़ेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा बाइसेक्ट करेगा कार्ड को। इसमें प्रूव करना है जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा, ठीक है, वो कार्ड के परपेंडिकुलर होगा, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो क्या रहा है the line drawn through the center of a circle to bisect a card, यानी किसी सर्कल के सेंटर से यदि कोई लाइन ड्रॉ किया जाए किसी कार्ड को क्या करने के लिए, बाइसेक्ट करने के लिए, किसी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए यदि सर्कल के सेंटर से उसके कार्ड को बाइसेक्ट करने के लिए कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो बाइसेक्ट के कार्ड इज परपेंडिकुलर टू कार्ड, यानी तो ये जो लाइन होगी, जो बाइसेक्टिंग लाइन होगी, इस कार्ड की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हमको क्या प्रूव करना है, OM परपेंडिकुलर टू AB। समझ में आ रहा है? यानी ये थ्योरम ये कह रहा है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से यदि कार्ड में कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाए, कार्ड में कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाए, किसी भी सर्कल के सेंटर से कार्ड को बाइसेक्ट करने के लिए कोई लाइन ड्रा किया जाता है, ठीक है। तो वो जो लाइन होती है OM या कोई भी लाइन हो, ठीक है, वो जो लाइन होती है कार्ड पे परपेंडिकुलर होती है, यही हमको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, OM परपेंडिकुलर टू AB। उसमें क्या प्रूव करना था, ये बाइसेक्ट कर रही है, ये AM इक्वल टू AM, ये प्रूव करना था ना। थोड़ा सा देखो क्या क्या दिया है, देखो आज दे रखा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कार्ड। ये बाइसेक्ट कर रहा है, मान लिया कि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट ए कार्ड इज परपेंडिकुलर टू कार्ड, यानी AM इक्वल टू MB ऑलरेडी दे रखा है, AM इक्वल टू MB ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। टू प्रूव तो क्या प्रूव करना है, OM परपेंडिकुलर टू AB, OM परपेंडिकुलर टू AB क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको नहीं काम करेंगे, फिर से वो इसे भी डाल देंगे, ठीक है। देखिए प्रूव from triangles OMA and OMB, OMB इसमें दे रखा है, ये जो OM है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। जब बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लोग जानते हैं ये दोनों इक्वल, जो लाइन होगी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। अब देखिए या लिख सकते हैं कि O इक्वल टू OB, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर हो गया।
OM इक्वल टू OM क्या है, कॉमन है, ठीक है। और AM इक्वल टू MB, क्यों? AM इक्वल टू MB ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, गिवन है ना। सो triangles OMA congruent to triangle OMB by which rule? साइड साइड साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ OMA OMB ये एक लाइन है, इससे देखिए लीनियर पेयर बनता है OMA OMB, और जानते हैं दोनों लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे एंगल्स OMA प्लस एंगल्स OMB, ऐसे कर सकते हो, इस एंगल को इनको निकालना OMA इक्वल टू एंगल्स OMB बाय CPCP, ठीक है, बाय CPCP। अब देखो OMA प्लस OMB इक्वल टू 180, क्यों? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल है ना। देखो OMA OMB एक ही लाइन में बनते हैं ना, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल भी है, तो लिख सकते हैं यहाँ से OMA इक्वल टू, दोनों आपस में इक्वल क्या है, 2OM इक्वल टू 180 यानी OMA इक्वल टू 90। अब OMA इक्वल टू 90 और OMB इक्वल टू 90, तो जब ये OMA 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एक लाइन दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री कब बनाती है, जब लाइन दूसरे लाइन के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, जब लाइन दूसरे लाइन के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सो OM is perpendicular to AB, OM is perpendicular to AB। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को, यहाँ तक तो सही हो गया। अब देखिए दो टोटल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं OMA मतलब OMA इक्वल टू OMB, क्यों? करस्पॉन्डिंग पैरा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल। देखो OMA OMB एक ही लाइन में बन रहा है ना, और हम जानते हैं लीनियर पेयर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री दिखा है, और ये चूंकि आपस में दोनों इक्वल है तो 2M OM लिख सकते हैं इक्वल टू 180, तो एक तो OM इक्वल टू 90 और OMB इक्वल टू 0 हो जाएगा 90, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये जो एंगल्स 90 डिग्री के हो गए हैं, तो हम जानते हैं एक लाइन दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री कब बनाती है, जब वो दोनों लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सो OM परपेंडिकुलर टू AB, प्रूफ हो गया, ओके।